काजमान तो खिल साहब, क्योंकि आपका लीगल बैकग्राउंड भी है, जो बात अहमद अवैस साहब ने की उसमें हम ऐड कर देते हैं कि जो ट्रांसफ़र का इख्तियार है उस हवाले से भी ये खदशा है कि आपको जो पसंद नहीं है उनको दूर दराज इलाकों में आप फिर ट्रांसफ़र करवा दें। सो देयर इज़ ऑलवेज दैट फियर कि एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है इन मामलात में। अहमद अवैस साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मफरूजे पे हम सारी बातें कर रहे हैं और ना मुझे पता है कि क्या मसौदा है, ना आपको है ना अहमद अवैस साहब को। उसने अच्छी बात की है, मगर दूसरे सांस में अहमद अवैस साहब के करें कि आईनी बेंच की जजेस की जो उम्र है वो 70 साल का है। तो भाई ये कहाँ पढ़ा आपने, कौन से डाइजेस्ट में पढ़ा? जब आप के खुद कह रहे मफरूजे पे बात हो रही है तो ये बात कहाँ से आ गई है? और ये बात अगर सही है, जो बकौल आपकी अगर मफरूजा भी है, तो ये तो फिर गलत बात है। जजेस तो सारे फिर बराबर होने चाहिए, जिसको एज जिस तरह से। लेकिन दूसरा जो आपने कहा कि जजेस का ट्रांसफर, ऑलरेडी आर्टिकल 200 जो ना वो आइन का हिस्सा है। अभी हाल ही में लाहौर हाईकोर्ट का जज ट्रांसफर हुआ इस्लामाबाद हाईकोर्ट, उसके ऊपर एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के हवाले से। उसके ऊपर जो मजीद उसकी वजाहत है उसके ऊपर जरूर होना चाहिए। हाँ, ये बात जो आपका कि आपको जज पसंद नहीं है तो ट्रांसफर, ये बात अर्गिज नहीं है। क्या जो सीएसपी अफसरान है, जो डीएमजी अफसरान है, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाके 17 ग्रेड का ऑफिसर भी ट्रांसफर हो सकते हैं? जज क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर एक जज कराची में रहता है और मेरे उसे ताल्लुकात बन जाते हैं तो मैं उसे कोई भी काम करा सकता हूं। तो अगर वो पिशावर में बैठा हो या पिशावर वाला लाहौर में बैठा हो, लाहौर वाला ग्वादर में बैठा हो, ये अच्छी बात है, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? और फिर अगेन मैं कहता हूं, जब सीएसपी अफसरान जा सकते हैं ट्रांसफर, तो हाई कोर्ट के जज क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए, बिल्कुल मैं खुला हिमायत करता हूं, होना चाहिए। जजेस भी इधर उधर जाना चाहिए। और फिर सबसे बढ़कर अहमद अवैस साहब इस पे बात नहीं करें कि ये जजेस की जो चाचे मामे बांजे भतीजे भर्ती होते हैं इतना हाई लेवल के अदालत के, इसके ऊपर क्यों बात नहीं हो रही है? मेरे बिल जमा किया था, अहमद अवैस साहब की पार्टी ने टाल मटोल से काम लेते हुए नहीं पास होने दिए। पीडीएम की हुकूमत ने नहीं पास होने दी आखिर वक्त तक। मैंने कहा एक गरीब का बच्चा क्यों भी हाई कोर्ट का जज बन सकता है? एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू, जात नस्ल डोमिसाइल पूछते हो। हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट आप बड़े बड़े वकीलों के चैम्बर के जज उनके बांझे भतीजे को क्यों भर्ती कर? इसके ऊपर भी बात करें यार, तो मेरिट ले आए ना सारा। सवाल ये है कि मैं करूं कि अभी तक की कोई चीज हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन मैं ये इस बात के कायल हूं कि डिबेट होना चाहिए। आर्टिकल 239 ये कहता आइन का कि आइन में अमेंडमेंट हो सकती है। असद कैसर साहब ने बगैर पढ़े बोलते मैं मुस्तरद करता हूं। भाई आप कौन है मुस्तरद करने वाला? आपसे पूछा किसने है? सवाल ये है कि आप स्पीकर रह चुके हो, आपको पता है आइन का हिस्सा है, तो डिबेट तो हो सकती है। आप असेंबली के फ्लोर पे मुस्तरद करते हैं, बोलो ये मुझे नहीं पसंद, ये पसंद है। ऐसा तो नहीं होता है कि आप अपने आंख बंद करके पढ़े बगैर मुस्तरद कर दिया। राइट शहज़ाद साहबा, ये जो डेट दी जा रही है कि बड़ी जल्दी में ये तमीम आ जाएगी, 14 नवंबर तक पास हो जाएगी, इसलिए मौलाना फजल रहमान भी ये कह रहे हैं कि व्हाई देयर इज हेस्ट। देखिए, कोई ऐसा टाइम फ्रेम या ऐसी टाइमलाइन नहीं है कि इस वक्त तक पास होगी। और जहां तक डिस्कशन का ताल्लुक है, देखिए बिलावल भुट्टो साहब अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ने जाके बात की, उनको मोटे मोटे जो पॉइंट्स बताए उन्होंने अपनी ट्वीट में बताए, जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। लेकिन अगर आप डिटेल डिस्कशन की बात करें तो वो तभी हो सकती है जब उसको ले किया जाएगा, उसके बाद ही डिस्कशन होगी ना पार्लियामेंट के अंदर और सारी जगहों के अंदर, कमिटीज के अंदर। उससे पहले एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आप इस तरह पब्लिक तो नहीं कर सकते, यू हैव टू ले इट पहले, तो उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन भी होगी। अलबत्ता जो मोटी मोटी बातें उसके ऊपर सिविल सोसाइटी, मीडिया, तमाम जगह पे डिस्कशन हो रही है, विच इज गुड, होनी चाहिए। और तो आप ये कह रहे हैं कि तो कोई ये जो कहा जा रहा है कि 14 नवंबर तक पास करवानी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है? It can take months. जी नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। The process will go through। अगर तमाम हमारे पास अगर जिन चीजों के ऊपर हमारा कंसेंसस डेवलप हो जाएगा अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ, वोट्स पूरे हो जाएंगे, तो उस वक्त ये पास हो जाएगी। So, मसलन फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान अवामी पार्टी कह रही है कि 27वीं तरमीम में बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 95 की जाए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अब इस पे ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी अपना इनपुट देगी, उनके साथ डायरेक्ट क्लैश हो सकता है। सो जब इस किस्म की बातें होंगी तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। 18वीं तरमीम में तो बहुत वक्त लगा था।
बिल्कुल 18वीं तरमीम में बहुत वक्त लगा था, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, बहुत सारी बातें हुई। ये कहना कि जी लॉ मिनिस्टर ने कहा कि मुझे अब बंद लिफाफा मिल रहा है और मैं, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उसके ऊपर बारहा बात हुई, बातों की वजह से चेंजेस आई, पार्टीज का इनपुट आया, तो इनपुट की वजह से चेंजेस आई और वो मुसवदा जो था वो चेंजेस के थ्रू गुजर के एक फाइनल शक्ल उसने इख्तियार की। और बाय द वे पीटीआई ने उस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड उस अपनी हामी भी भर दी थी, जो कि बाद में इन्होंने उससे ये पीछे हट गया, ऑलवेज इन्होंने यू टर्न ले लिया। तो अभी भी उस मुसवदे के अंदर भी जो चेंजेस एक्सेप्ट की जाएंगी, जो कि पार्टीज सारे अपना इनपुट देंगे, उसके बाद ही इसकी कोई फाइनल शक्ल इख्तियार होगी। और इसमें कोई ऐसी डेडलाइन या कोई ऐसी डेट नहीं है कि इससे पहले पहले इसने पास होना है। हाँ, अलबत्ता कंसेंसस अगर डेवलप हो जाता है सारी चीजों के ऊपर, तो फिर उसमें डिले करने का भी कोई पॉइंट नहीं बनेगा। राइट मतलब ऐसा जो मीटिंग एक होनी थी चीफ मिनिस्टर की खान साहब से, वो अब लगता नहीं है कि हो पाएगी। सो अब ये इस हवाले से अब ये एक्सेप्टेबिलिटी है कि खुद सूबे को चलाएं। इसका अच्छा तरीका जो है वो भी आप सुन लीजिए, वो जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के मुतालिक कि देखिए अभी इस वक्त का जो आप सेटअप है, इसमें एक आपको पता है ना कि शरई अदालत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो अलग बना हुआ है। वो फेडरल शरीयत कोर्ट इज इक्वलेंट टू द हाई कोर्ट, क्योंकि फेडरल शरीयत कोर्ट से जो कोई अपील जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है फिर, और इसी तरह से हाई कोर्ट की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अब अगर आप सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दें तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आप बना दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ही रखिए, ताकि एक टॉप के ऊपर जो है एक बड़ी बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत जो है चीफ जस्टिस की और उनकी सारों की वो हो। और दूसरी बात इन्होंने जो की थी वो भी बहुत अच्छी बात थी कि जजेस जब अपॉइंटमेंट होती रही पहले एलिवेशंस के लिए, तो जज साहबान के जो भांजे भतीजे और बेटे और भाई वगैरह जो हैं वो आपस में एक दूसरे से डील करते रहे हैं। यह हमारा जो है यूं समझ लीजिए, ठीक है, ये इन्हतात सोसाइटी का ये शो करता है कि ये किस हद तक गिर चुकी है। ठीक है, आपने मुझे मुलाकात के बारे में इस अंदाज में सोचते हैं और ये ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहा। So you हम agree इसको बेहतर बनाएं। मसलन मैं क्या मिसाल देता हूँ, देखिए जब 18वीं तरमीम आई थी ना, अभी ये मंदू खेल साहब बैठे हैं, ये इज पार्ट ऑफ इट जी। 18वीं तरमीम जब आई थी, कोई एक दिन में नहीं आई थी, एक हफ्ते में नहीं आई थी, इसमें कई हफ्ते डिबेट हुई थी। So then अगर ये डिबेट होती है तो फिर पीटीआई इज ओके विद दिस तरमीम, यही एतराज है कि आप, मैं ये कह रहा हूँ ना डिबेट होगी तो बेहतर। देखिए ना वो फिर सूरत हाल क्या सामने आएगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक जो तरीकेकार है पार्लियामेंट की किसी भी अमेंडमेंट को सामने लाने के लिए, बिल्कुल अगर मुझे इजाजत दें, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपने डिबेट के हवाले से बता दिया। मेरा क्वेश्चन पीटीआई बानी पीटीआई के हवाले से था, बट शहजाद साहब आपसे पूछ लेती हूँ, वज़ीर आला केपी की बानी से मुलाकात के लिए इफ यू अलाउ मी अब उनसे बात करने थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, वज़ीर आला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, वज़ीर आज़म को कहा, वफाक और पंजाब हुकूमत को मुरासला लिखा, कौमी असम्बली में करारदाद जमा कराई और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस से नहीं मुलाकात हो सकी और बानी से भी मुलाकात नहीं हो सकती। कुछ सजेस्ट करें कि वो अब क्या करें। सर इफ यू अलाउ मी, मैं अब डॉक्टर शहजाद से बात करूं। जी सर, मैम सर सजेस्ट क्या करें। मेरी ये सजेशन है कि वो जिस सूबे की बागदौड़ उनके हाथ में दी गई है, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किलात में से गुजर रहा है, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं रोज बरोज, एक बहुत सिक्योरिटी सिचुएशन है, लोग जो हैं उनके अवाम उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो उनके लिए क्या पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे जो कि बेहतरी की तरफ उनको लेके जाएं। तो मेरी सजेशन है कि वो उस तरफ अपनी तवज्जो दें और अपने सूबे को संभालने की तरफ तवज्जो दें, ना कि एक बिला वजह की एक जिद बना के कि हमने मुलाकात करनी है और उस जिद को लेके तो बैठ जाएं और उसके लिए भागे दौड़े फिर रहे हैं। कहीं वो बैठ के अपनी जो उनकी एक्चुअल पोजीशन है उस पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या करना है उसकी तरफ तवज्जो उनकी बिल्कुल नहीं है। इधर से इधर वो डोर टू डोर किस लिए भाग रहे हैं? देयर इज नो रीजन
कि वो ये मुलाकात इतनी वो चाहे, जब वक्त आएगा आहिस्ता किसी वक्त हो भी जाएगी मुलाकात। ये कोई नहीं है ऐसी बात कि ये नहीं मुलाकात होनी है, कुछ हो जाएगी मुलाकात। बट ये इतनी, अगर इजाजत दे दें कादिर मुंतखिल साहब, आप भी कोई लीगल एडवाइस देना चाहते हैं पीटीआई को कि क्या करें फिर? अब वो इंतजार करें? जी जी, दोबारा सवाल रिपीट करें। क्या करें बानी पीटीआई से मुलाकात करने के लिए? पीटीआई को कोई एडवाइस? पीटीआई को मैं एडवाइस करूंगा, मैं पहले भी करता आ रहा हूं कि ऑलरेडी जब हाई कोर्ट ने फैसला किया है तो जाके तो इन्हें अदालत का दाखिल कर ले, हथकड़ी लगवा दे सुप्रीडेंट जेल को, आईजी जेल खाना जात को। यही कानूनी रास्ता है। मैं तो नहीं कहूंगा कि जाके जेल तोड़े और बलवा कर दे वगैरह वगैरह। तो और दूसरी बात ये कि हर कैदी का हक है जेल मैनुअल के तहत, और ऑलरेडी आर्टिकल 10A में भी आइन का जो पीपल्स पार्टी के वक्त में ये इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें ये हक है कि हर मुलजिम को हक है अपने वकील से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से हक है उसका। तो ये आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का हवाला भी है और ऑलरेडी एक ह्यूमन राइट्स